नमस्ते आप सभी को। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। संपूर्ण रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड का आज 95 दोहे से प्रारंभ कर रही हूँ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और रामचरितमानस का पाठ सुने। आइए सुनते हैं। पिछले दोहे और चौपाई में हमने सुना कि शंकर जी कहते हैं, हे उमा, गरुड़ जी की वाणी सुनकर काक भुसुंडी जी हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले, हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है, धन्य है। आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे। आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ। हे तात, आदर सहित मन लगाकर सुनिए। अनेक जप तप यज्ञ सम, मन को रोकना दम, इंद्रियों को रोकना व्रत दान वैराग्य विवेक योग्य विज्ञान आदि सबका फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है। इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। आगे के दोहे में आइए सुनते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पन्नगारी असी नीति, श्रुति सम्मत सज्जन कहहीं। अति नीचहु सन प्रीति, करिय जानी निज परम हित। हे गरुड़ जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। पाट की कहते होई, तेहि ते पाटम बरे रुचिर। कृमि पालई सब कोई, परम अपावन प्राण सम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। स्वार्थ साच जीव कहु एहा, मन क्रम बचन राम पद नेहा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई अभिज रघुबीरा। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिस शरीर को पाकर श्री रघुबीर का भजन किया जाए। राम विमुख लही विधि सम देही, कवि को विदन प्रशंसहि तेहि। राम भगति एहि तन उर जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। जो श्री राम जी के विमुख है, वह यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाए
तो भी कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई। इसी से हे स्वामी यह मुझे परम प्रिय है। तजऊ न तन निज इच्छा मरना, तन बिनु वेद भजन नहीं बरना। प्रथम मोह मोही बहुत बिगोवा, राम विमुख सुख कबहु न सोवा। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की। श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। नाना जन्म कर्म पुनि नाना, किए जोग जप तप मखदाना। कवन जोनि जन्मे हूँ जहाँ नाही, मैं खगेश भ्रमी भ्रमी जग माही। अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग, जप तप यज्ञ और दान आदि कर्म किए। हे गरुण जी, जगत में ऐसी कौन योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम फिर कर जन्म न लिया हो। देखे करी सब कर्म गोसाई, सुखी न भयऊ अब ही की नाई। सूधि मोहि नाथ जन्म बहु केरी, शिव प्रसाद मति मोहन घेरी। हे गुसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि श्री शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रथम जन्म के चरित अब, कहु सुनहु बिहगेश। सुनि प्रभु पद रति उपजई, ताते मिटहि कलेश। हे पक्षीराज सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब क्लेश मिट जाते हैं। पूरब कल्प एक प्रभु, जुग कलि जुग मल मूल। नर अरु नारी अधर्म रत, सकल निगम प्रतिकूल। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद के विरोधी थे। तेहि कलिजुग कौशलपुर जाई, जनमत भयउ शूद्र तनु पाई। शिव सेवक मन क्रम अरुबानी, आन देव निंदक अभिमानी। उस कलयुग में मैं अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं मन वचन और कर्म से शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था।
धन मद मत्त परम वाचाला, उग्र बुद्धि उर्दंभ विशाला। यद्यपि रहेउ रघुपति रजधानी, तदपि न कछु महिमा तब जानी। मैं धन के मद से मतवाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दंभ था। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमागम पुराण अस गावा। कवनि हूँ जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परि होई। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है, वह अवश्य ही श्री राम जी के परायण हो जाएगा। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसहि राम धनु पानी। सो कलि काल कठिन उरगारी, पाप परायण सब नर नारी। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुड़ जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन था। सभी नर नारी पाप परायण, पापों में लिप्त थे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कलिमल ग्रसी धर्म सब, लुप्त भये 10 ग्रंथ। दम्भिन निज मति कल्पि करी, प्रगट किए बहुपंथ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसी दोहे के साथ कथा को विश्राम देती हूँ। दूसरे वीडियो में इसी दोहे से प्रारंभ करूंगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें। धन्यवाद। जय श्री राम।